नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 34 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप, कह रहा है कि एक फार्मर जो है वो कनेक्ट करता है एक पाइप को ऑफ इंटरनल डायमीटर, जिसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। फ्रॉम द, किससे कनेक्ट करता है, कैनाल के साथ में, इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर उसको जोड़ देता है, इन हिज फील्ड, जो कि उसके फील्ड के अंदर रखा हुआ है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, कह रहा है कि उसकी जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, एंड 2 मीटर डेप्थ, और उसकी गहराई जो है वो कितनी है, 2 मीटर के इक्वल है। कह रहा है इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, जो पानी फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, एट द रेट ऑफ, उसका रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम के अंदर विल द टैंक बी फिल्ड, वो टैंक भर जाएगा, कितने समय में वो टैंक जो है वो फिल हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि मान लेते, देखिए ये कैनाल दे रखी है, ये कैनाल है तो इसके अंदर पानी है, तो इससे कनेक्ट कर रखा है एक पाइप को, ये एक पाइप है जिसको कनेक्ट कर दिया है इससे। तो ये जो पाइप है इसका डायमीटर वो दे रखा है कितना, इससे कनेक्ट कर दिया है तो इसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर के इक्वल, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि जो पाइप के अंदर से जो पानी आ रहा है इसका रेट दे रखा है कितना, उसका रेट दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, और ये पानी सीधा जा रहा है किसमें, एक सिलेंड्रिकल टैंक में, जो कि उसके फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक हो गया, ये हो गया, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, उसके अंदर कह रहा है कि उसको डाल रहा है, वो पानी को उसके अंदर डाल रहा है। तो कह रहा है कि इसका जो जो सिलेंड्रिकल टैंक है ना, इसका डायमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। और कह रहा है कि इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, इसकी गहराई कितनी है टैंक की, वो दे रखी है 2 मीटर के इक्वल, 2 मीटर के इक्वल दे रखी है। तो ये इसकी हाइट होगी ना, सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं हम, इसको हाइट मान लेंगे। तो अब ये कह रहा है कि कितने समय में, कितने टाइम के अंदर ये जो टैंक है वो फुल हो जाएगा यानी भर जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप गिवन है, डायमीटर ऑफ द पाइप, तो पाइप का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। इसकी रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस ऑफ द पाइप की जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के इक्वल। देखिए रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन में 2, तो 20 था, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए जो पाइप है उसका यदि बेस देखें तो किस शेप का है, सर्कल की शेप का, तो सर्कल का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पाइप, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पाइप के बेस का एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा, सर्कल है ना, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस यहां पर वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ गई। तो ये आ गया यहां से एरिया ऑफ द पाइप, एरिया ऑफ द पाइप आ चुका। ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, ये आएगी यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो देखिए जहां सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगी, लेकिन इधर क्या है, मीटर में दे रखी हैं, तो इनको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा। अब ये आ गया, जो सर्कल का एरिया आ गया वो मीटर स्क्वायर के अंदर आ गया। अब जब इसका एरिया आ चुका तो हम क्या करेंगे, हम इस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि क्या निकल जाए, ये निकल जाए वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम वो क्या करता है 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर करता है, मतलब कितना पानी वो 1 घंटे के अंदर यहां से निकालता है, पाइप के थ्रू 1 घंटे में कितना पानी जो है फ्लो करता है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट के साथ में। तो यहां से देखिए हम लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रो पाइप, फ्लो थ्रो पाइप इन 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना पानी फ्लो करेगा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा, सर्कल का एरिया आ गया था 22/7, इंटू में 10/100 और इंटू में 10/100, ये आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, तो रेट कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 1 2 3 एंड 4 जीरो हो गए, तो 1 2 3 एंड 4 जीरो ये हो गए। अब देखिए यहां से कितना आ गया, इसका जो आंसर आ गया, इसका आ गया यहां से 22 और 3, ये हो गया 66, और 66 को जब 10 से करेंगे तो 660 आ गया, और डिवाइड बाई कितना आ गया 7 आ गया, ये आ गया। ये तो आ गया वॉल्यूम किसमें, मीटर क्यूब के अंदर, यानी कि इतना पानी जो है इन 1 आवर, इन पर, या 1 आवर बोल सकते हैं, पर आवर बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना पानी जो फ्लो करेगा वो है 660/7 मीटर क्यूब के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए जो सिलेंडर था उसका डायमीटर हमें गिवन है, सॉरी ये मीटर के अंदर है, तो 10 मीटर हमें दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक या फिर टैंक, डायमीटर ऑफ टैंक इज इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर के इक्वल। इसकी रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ द टैंक क्या बनेगी, रेडियस ऑफ टैंक वो बन जाएगी 5 मीटर के इक्वल, डिवाइड बाई 2 करेंगे ना, 5 मीटर हो गई। उसके बाद में डेप्थ, इसकी डेप्थ क्या दे रखी है, डेप्थ इज इक्वल टू दे रखी है 2 मीटर के इक्वल, तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है वो निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या फॉर्मूला होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम का, तो ये आएगा पाई आर स्क्वेयर एच के इक्वल, बस यहां से वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और आर स्क्वेयर, आर कितना आ जाएगा 5 × 5 ये आएगा, और इंटू में एच कितना 2 ये आ गया। तो अब ये वॉल्यूम निकल करके आ जाएगी इन मीटर क्यूब के अंदर, कि भाई इस टैंक के अंदर कितना पानी आएगा वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे यहां से। तो ये आ गया यहां से वॉल्यूम, तो कितना आएगा, ये आएगा देखिए 5 2 10, और 22 को 5 से करेंगे 110, तो ये आ गया 110 और 0 1 और डिवाइड बाई 7 ये आ गया, और ये किसमें आ गया, मीटर क्यूब के अंदर आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा ये पाइप कितना समय लेगा इस टैंक को फुल करने में। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, हमने निकाल लिया पाइप 1 घंटे के अंदर कितना पानी फ्लो करता है पाइप के अंदर से, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और यहां से हमें पता चल चुका है कि इस टैंक की वॉल्यूम कितनी है वो भी पता लग गया। तो हम क्या करेंगे, इस टैंक की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 घंटे के अंदर जो पानी फ्लो करता है पाइप के अंदर से उसको डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, हमारे टाइम पीरियड निकल जाएगा, कितने टाइम के अंदर हम इस टैंक को फुल कर पाएंगे। तो देखिए यहां से हम निकाल लेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू फुल द टैंक इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक को 1100/7, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना पानी फ्लो करता है उस पाइप के अंदर से, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां से देखिए 660 ये तो आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई में आएगा 660, जब डिवाइड करेंगे तो नीचे आता है ना, और 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 1 जा 11 0 0, और यहां से 11 6 जा 66 और 0 ये आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया। अब कितना आया, ये आ गया 10/6 के इक्वल, 10/6। अब देखिए ये किस में आया है, ये आवर्स के अंदर आया है, इतने घंटे उसको लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे ना उसको भरने में। लेकिन हम क्या करते हैं, अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से
सॉरी 60 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गया आवर्स के अंदर और ये आ जाएगा यहां से 10 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे किससे 60 से और अपॉन में 6 है और ये मिनट्स में आ जाएगा 6 1 जा 6 ये 10 हो गया 10 10 जा 100 तो 100 क्या आ गया मिनट्स के अंदर ये आंसर आ गया 100 मिनट्स लगेंगी इसको फिल करने में फुल करने में तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, एक रेक्टेंगुलर मेटल सीट है, करेंगे एक रेक्टेंगुलर मेटल सीट 44 सेंटीमीटर लॉन्ग जो कि 44 सेंटीमीटर क्या है उसकी लेंथ है एंड 20 सेंटीमीटर वाइड और 20 सेंटीमीटर उसकी विड्थ दे रखी है, इज व्रैप्ड, करेंगे उसको मोड़ दिया गया है, व्रैप कर दिया गया है इनटू ए सिलेंडर के अंदर हुज हाइट, जिसकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल है, करेंगे सिलेंडर की जो हाइट है ना वो 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम फाइंड कीजिए एंड कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कीजिए ऑफ द सिलेंडर का। तो देखिए इस तरह से है, ये क्या हो गई, ये एक रेक्टेंगुलर सीट हो गई, ये एक रेक्टेंगुलर सीट दे रखी है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, वो है 44 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए ये हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, ये 44 के इक्वल दे रखी है, 44 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद में ये इसकी हम क्या मान लें, विड्थ मान लेते हैं। तो विड्थ क्या हो गई इसकी, वो दे रखी है इसकी कितनी, विड्थ दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल, 20 सेंटीमीटर ये इसकी विड्थ मान लेते हैं। तो ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या कर रहा है, इसको रैप कर दिया गया, इसको यहां से घुमा करके इसको टच करवा दिया, मोड़ दिया गया इसको। तो जब इसको या इस शेप में ले आए, इस शेप में आ गया, एक सिलेंडर की शेप में वो बन गया। तो देखिए ये इस तरह से सिलेंडर बन गया, ये बन गया, ये सिलेंडर बन गया ये। तो देखिए इसकी जो हाइट है वो ऐसे कैसे, जिसकी इतनी थी ना 20 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ थी वो इसकी क्या बन गई, वो इसकी हाइट बन गई 20 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट बन गई सिलेंडर की। तो देखिए जो ये लेंथ थी इसकी, जो इसकी ये जो लेंथ थी वो क्या हुई है, वो ही तो मुड़ी है, यहां से ये फोल्ड हुई है ना, रैप हुई है ना। तो यहां से ये क्या हुआ, ये इसका सर्क्यूमफ्रेंस बन गया, जो सिलेंडर है उसके बेस का ये सर्क्यूमफ्रेंस जो बन गया वो उसकी लेंथ बन गई। तो कितनी बन गई, वो बन गई 44 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब यहां से देखिए हमें गिवन था क्या, देखिए ये जो है यहां से हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट या फिर लेंथ ऑफ द मेटल शीट इज इक्वल टू सर्क्यूमफ्रेंस, वो किसके इक्वल हो गई, सर्क्यूमफ्रेंस के इक्वल हो गई, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू हो गई 44 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हो गई। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, ये इक्वल हो गई इसके। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 44 सेंटीमीटर के इक्वल। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आर, क्योंकि आर की वैल्यू हमने नहीं पता। तो इज इक्वल टू कितना है 44, ये हो गया। अब यहां से आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 44 ऊपर आएगा, 7 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 22, ये आ गया। तो 22 2 जा कितना होता है 44 और ऊपर भी कितना है 44, तो ये कैंसिल आउट हो गए। कितनी आ गई रेडियस, वो आ गई 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए सिलेंडर की रेडियस हमारे पास आ चुकी है, कितनी है, वो है 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब जब रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली और हाइट हमें पता है, तो हम इसकी वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब यहां से रेडियस आ चुकी, हमें पता है हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की जो हाइट हो गई वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो पाई की वैल्यू 22/7
इनटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और एच कितना है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई। यहां से देखिए 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 ये है 2 ये है, 2 2 जा 4, 7 4 जा 28। अब 28 को जब 11 से करेंगे तो कितना आएगा 8 10 एंड 3 ये आ गया, और 0 का 0 रखेंगे ये आ गया 3080, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ये आंसर आएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आई वो कितनी आई, वो आई 3080 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। अब निकाल लेते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, वो होता है कितना, वो होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना, आर कितना था भाई 7, तो 7 रखेंगे और एच कितना है, एच है 20, ये रखा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 11 से करेंगे 88 ये आ गया, और 0 का 0, और ये किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि क्या है ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सीट का पेपर है, एक कोई रेक्टेंगुलर सीट है, ये इस तरह से है। तो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर है, इसको हम 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये उसकी विड्थ हो गई 18 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। कैन बी फॉर्म्ड इनटू द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इन 2 वे, कह रहा है कि इसको हम बना देंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में। 2 तरीके से बन सकता है। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर्स की वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। थस फॉर्म्ड जो बनेंगे, तो देखिए 2 तरीके से बन सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। पहला तरीका तो क्या है, यदि हम उसको क्या कर दें, रोल कर दें किसके अलोंग, उसकी लेंथ के अलोंग, यानी कि जब उसको लेंथ के अलोंग रोल करेंगे तो उसका जो हाइट बनेगी वो तो 18 सेंटीमीटर ही बन जाएगी। देखिए इस तरह से बनेगा, फिर वो ये हो गया सिलेंडर और ये सिलेंडर हो गया। तो इसका जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो क्या बनेगा, जो इसका ये सर्क्यूमफ्रेंस है जब उसको रोल करेंगे तो ये बनेगा ना, ये उसकी लेंथ थी ना, तो ये जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 30 सेंटीमीटर के इक्वल, जब उसको लेंथ के अलोंग रोल करेंगे तब। और दूसरा यदि उसको हम रोल करें किसके अलोंग, ये इसकी हाइट क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी इसकी 18 सेंटीमीटर के इक्वल। दूसरा देखिए, दूसरा यदि हम उसको रोल करें उसकी विड्थ के अलोन, यदि उसको विड्थ के अलोन रोल करेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। तो देखिए उसको इस तरह से रोल कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा ना, इस तरह से रोल कर देंगे तो उसकी जो हाइट है वो क्या बनेगी, जो इसकी हाइट है वो बनेगी यहां से ये हो गई। तो इसकी जो हाइट है वो तो बन जाएगी, जो सिलेंडर बना उसकी हाइट जो है वो तो बन जाएगी 30 सेंटीमीटर, ये तो बन जाएगी 30 सेंटीमीटर, और जो रोल कर दिया वो क्या है देखिए, तो उसका सर्क्यूमफ्रेंस क्या बनेगा, इस सिलेंडर का जो सर्क्यूमफ्रेंस बनेगा वो बनेगा 18 सेंटीमीटर, यानी उसकी विड्थ 18 सेंटीमीटर, ये इस तरह से बनेगा। तो अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों की वॉल्यूम्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से तो सर्क्यूमफ्रेंस क्या बन गया, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना बन गया, ये बन गया 20 सेंटीमीटर के इक्वल। सॉरी सर्क्यूमफ्रेंस उसके बेस का है, इस सिलेंडर का नहीं है। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू बन गया कितना, वो बन गया 30 सेंटीमीटर के इक्वल। जब ये 30 सेंटीमीटर बन गया तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके रेडियस निकाल लेंगे। दूसरा देखिए इसके अंदर सर्क्यूमफ्रेंस क्या बना, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द
सिलेंडर, वो बन गया कितना, वो बन गया 18 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम लगाएंगे फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया, 30 के। तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो यहां से देखिए आर इज इक्वल टू बनेगा 30 अपॉन में 2 पाई के इक्वल। ये बन गया 30 अपॉन 2 पाई। ये बन गया रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस क्या बनी, वो बनी 30 अपॉन 2 पाई के इक्वल। और यहां से देखिए, यहां से क्या फॉर्मूला, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, 18। तो यहां से आर की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 18 अपॉन में 2 पाई के इक्वल। ये रेडियस हो गई इसमें। अब क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम उनका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकाल लेते सीधा ही हम, रेशियो वॉल्यूम of the cylinder of the सिलेंडर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, उसके साथ निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड सिलेंडर का निकाल लेते हैं इसके साथ में। देखिए यहां से इसकी जो वॉल्यूम बनेगी वो क्या बनेगी, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इधर भी क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा ना। अब यहां से देखिए जो पाई है वो तो दोनों तरफ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इनकी हाइट अलग अलग है, रेडियस भी इनकी अलग अलग है। तो यहां से रेडियस क्या दे रखी है, वो दे रखी है 30 अपॉन में 2 पाई इंटू में 30 अपॉन में 2 पाई, यही आएगा। और इंटू में एच, इसकी हाइट कितनी है, वो है 18 के इक्वल। दूसरा देखिए इधर क्या है, इधर की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 18 अपॉन में 2 पाई इंटू में 18 अपॉन में 2 पाई और इंटू में इनकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर के इक्वल, वो हो गई 30। तो अब देखिए इसको हम सोल्व करें तो देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहां से 30 और ये 30 कैंसिल हो गया, 18 और ये 18 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, अब यहां से केवल बचा है हमारे पास 30 रेशो 18, ये बच गया। तो अब यहां से इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा, ये इसको हम करते हैं किस पे, 6 पे। 6 5 जा 30 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया। तो ये क्या रेशियो आ गई, ये रेशियो आ गई 5:3 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, ए हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक। कह रहा है कि एक हाउस है, एक घर है जिसके ऊपर एक टैंक रखा हुआ है। देखिए ये कोई घर हो गया, इसके ऊपर टैंक रखा हुआ है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, वो सिलेंडर की शेप का है। तो ये सिलेंडर की शेप का है, ये जो टैंक है ये सिलेंडर की शेप का है। दिस इज फिल्ड, कह रहा है कि इसको भरा जाता है बाय पंपिंग वाटर को पंप करके फ्रॉम ए सम्प, एक सम्प की सहायता से, विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, जो कि एक क्यूबॉइड की शेप का है। तो नीचे देखिए, नीचे एक क्यूबॉइड की शेप का है, यहाँ पे ये एक टैंक बना रखा है इन्होंने नीचे। तो उसके सहायता से इसको भरा जाता है, उसको फिल किया जाता है, इसके अंदर पानी डाला जाता है। तो कह रहा है कि जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है। तो लेंथ भी दे रखी है, उसकी ब्रेड्थ भी हमें गिवन है और उसकी हाइट भी हमें गिवन है। ये देखिए ये दोनों तो मीटर के अंदर है जबकि ये सेंटीमीटर के अंदर है इसकी हाइट। अब कह रहे हैं द ओवरहेड टैंक, जो ऊपर का जो टैंक है, हैज ए रेडियस, उसकी रेडियस दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है वो सेंटीमीटर में, यानी कि 60 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। एंड इट्स हाइट, और उसकी जो हाइट दे रखी है, ये जो हाइट दे रखी है इसकी, वो दे रखी है 95 सेंटीमीटर के इक्वल, 95 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, वाटर लेवल की हाइट हमें निकालनी है इन द सम्प, जो सम्प के अंदर है। आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड, जब ये पूरा भर जाएगा, फुल हो जाएगा, उसके बाद में इसकी हाइट कितनी रह जाएगी इस पानी की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। सम्प विच हैज बीन फुली, अब उसके बाद क्या कह रहा है, कंपेयर द कैपेसिटी, उसके बाद हमें कंपेयर करनी है किसको, कैपेसिटी को ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी को विद
दैट ऑफ द सम्प, इस सम्प के साथ में, इस टैंक की जो कैपेसिटी है उसको इस सम्प की कैपेसिटी के साथ में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें इस सम्प के पैरामीटर्स गिवन है। तो देखिए यहां से हम कर लेंगे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द सम्प, या फिर कर लें डायमेंशंस क्या दे रखी हैं, डायमेंशन ऑफ द सम्प, तो सम्प की जो डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ दे रखी है 1.57 के इक्वल, और ब्रेड दे रखी है उसकी 1.44 के इक्वल, और जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 95 के इक्वल, ये दे रखी है। तो ये मीटर के अंदर है ये भी, और ये भी मीटर के अंदर है, जबकि ये सेंटीमीटर के अंदर है। तो हम यहां से देखिए हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस सम्प की। तो वॉल्यूम ऑफ द सम्प, वॉल्यूम ऑफ द सम्प, तो सम्प की जो वॉल्यूम बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी लेंथ इनटू में ब्रेड्थ और इनटू में हाइट। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के शेप का है, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट के इक्वल। तो यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो क्या आएगा 1.57 मीटर के अंदर है, 1.44 वो भी मीटर के अंदर है, जबकि हाइट जो है वो किस में है, वो सेंटीमीटर में है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाई 100 करके, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2.14776, और वो किस में आएगा, मीटर क्यूब के अंदर। ये किसकी वॉल्यूम आई है, ये वॉल्यूम ऑफ द सम्प आ गई। सम्प की वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर ली कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है मीटर क्यूब के अंदर, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टैंक की वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले रेडियस, तो रेडियस ऑफ द टैंक, तो टैंक की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर के इक्वल। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 60 अपॉन में 100, ये आ गया मीटर के अंदर, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.6 के इक्वल 6 मीटर, ये आ गई इसकी रेडियस। उसके बाद हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द टैंक, तो टैंक की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 95 सेंटीमीटर के इक्वल, 95 सेंटीमीटर के इक्वल। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, ये भी मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हो गई मीटर में। अब क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जो टैंक की वॉल्यूम आएगी वो किस शेप का है, सिलेंडर की शेप का। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो पाई की जगह कितना 3.14 रखेंगे पाई की जगह, और आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, वो है 0.6 के इक्वल। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 और मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 0.95 के इक्वल, ये आ गई। अब इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो वो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1.07388, और ये किस में आएगा, ये भी आएगा मीटर क्यूब के अंदर, ये आ गई। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक की वॉल्यूम आ चुकी है यहां से हमारे पास। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जब हम इस टैंक को फुल कर देंगे तो उसके बाद में कितनी वॉल्यूम इसमें बचेगी। तो देखिए ये जो वॉल्यूम है वो टैंक की वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट जो वॉल्यूम बचेगी टैंक की वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे, कितना उसकी वॉल्यूम उसमें बच जाएगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहां से वॉल्यूम ऑफ सम्प वॉल्यूम ऑफ सम्प लेफ्ट इज इक्वल टू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ किसकी, टैंक की वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सम्प कितनी थी, वो आई थी हमारी 2.147
1.776 के इक्वल, और उसमें से माइनस कर देंगे 1.07388, टैंक की वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा, इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो आंसर आएगा वो भी आएगा कितना, 8837.1 ये आएगा। देखिए सेम आ रहा है, यानी कि इन दोनों की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो कितनी है, वो हाफ है किसकी, वॉल्यूम ऑफ सम्प की। यहां से पता लग रहा है क्योंकि सेम आंसर आ रहा है ना, जब इसका डबल कर देंगे तो यही बन जाता है 2.14776 के इक्वल। तो यहां से देखिए ये वॉल्यूम बची है किसकी, उस सम्प की, आफ्टर फुल द टैंक को फुल करने के बाद में ये वॉल्यूम बची हुई है मीटर क्यूब के अंदर, ये वॉल्यूम बची है सम्प के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से हमें निकालनी है हाइट ऑफ द सम्प आफ्टर फुल द टैंक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे उसके एरिया को, तो लेंथ और ब्रेड्थ से उसको डिवाइड कर देंगे, हाइट हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए यहां से हम निकालेंगे हाइट ऑफ द सम्प, हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद में। तो देखिए यहां से हम निकाल लेंगे हाइट ऑफ द वाटर लेवल की हाइट हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, इन द सम्प के अंदर आफ्टर द टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड, आफ्टर द टैंक has been completely filled होने के बाद में कितना बचेगा। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम हमारे पास लेफ्ट बची है ना, वॉल्यूम ऑफ सम्प लेफ्ट, जो वॉल्यूम बची है उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ द सम्प एंड ब्रेड्थ ऑफ द सम्प से, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सम्प की लेंथ और ब्रेड्थ से उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहां से वॉल्यूम कितनी आई है, लेफ्ट बची है जो सम्प के अंदर, वो बची है 1.07388, ये वॉल्यूम बची हुई है सम्प के अंदर, यानी कि इतना पानी जो है उसके अंदर बचा हुआ है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे उसकी लेंथ और ब्रेड्थ से। तो लेंथ कितनी है 1.57 और ब्रेड्थ कितनी है 1.44 के इक्वल। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हाइट हम फाइंड आउट कर पाएंगे। जो हाइट बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 0.475 मीटर के इक्वल। इसको डिवाइड करने पे आएगी। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें पूछ रहा था कैपेसिटी को, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। टैंक की कैपेसिटी को हमें कंपेयर करना है किसके साथ में, सम्प की कैपेसिटी के साथ में, यानी कि इन दोनों की वॉल्यूम्स को हमें कंपेयर करना है। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होती है, तो इनकी वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। और हम वॉल्यूम को कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए यहां पर हमने दोनों ही वॉल्यूम निकाली थी, वॉल्यूम ऑफ टैंक भी निकाली थी, वॉल्यूम ऑफ सम्प भी निकाली थी। तो जो वॉल्यूम ऑफ सम्प है वो टैंक की वॉल्यूम से क्या है, डबल है, यहां पे डबल आ रही है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सम्प is double the capacity of टैंक। टैंक की कैपेसिटी से क्या है, वो डबल है कैपेसिटी ऑफ सम्प। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 13.2। आज की इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 13.3 लेकर के। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें
और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।